आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का जो टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्लास चल रहा था। ये भाग 4 है। भाग 3 तक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे और भाग 3 तक कितने तक क्वेश्चन देखे थे? 30 तक। आज इससे 30 से आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और एक बात समझिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इसके आसपास जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसके आसपास के, वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसीलिए इसको आप अंत तक देखते रहिए। अगर इससे पहले वाला भाग के वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का, वहां देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और पेपर 1 अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर पेपर 1 का भी पूरा चैप्टर देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लेलिस्ट के, वहां देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग का 31 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। यानी सम्राट अशोक के बारे में जानना होगा तो महत्वपूर्ण स्रोत हम लोगों को क्या है? क्या उस समय कोई बचा हुआ है जो बताएगा कि हाँ देखो सम्राट अशोक ये ऐसे थे? कोई बचा हुआ है कि हाँ हाँ चलो बताएगा? वो नहीं। किससे जानकारी मिलती है? या तो पुरातत्व से जानकारी मिलता है। पुरातत्व का मतलब क्या होता है? उनके द्वारा उपयोग किए गए जो वस्तु होते हैं वो पुरातत्व होते हैं, जैसे महल या सिक्का या उनके द्वारा लिखवाए गए अभिलेख, ये सब पुरातत्व होते हैं। और साहित्य का मतलब जो उस समय पुस्तकें रचना की गई है, बाद में भी रचना की गई, ये सब साहित्य होते हैं। तो दो तरीका से किसी भी शासक के बारे में जानकारी मिल पाता है। तो सम्राट अशोक को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख, यूनानी लेख, बौद्ध साहित्य या सिक्का? तो आपको पता है कि सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो शिलालेख। शिलालेख क्या होता है? पत्थरों पर लिखवाया जाता है जो लेख, उसको क्या बोला जाता है? शिलालेख। इसके 14 गो बृहद शिलालेख हैं। किसके? सम्राट अशोक के 14 गो बृहद शिलालेख मिले हैं। और अधिकतर शिलालेखों में इसका नाम क्या मिलता है? देव नाम प्रियदर्शी। ध्यान रखिएगा, देव नाम प्रियदर्शी इसका अभिलेखों में क्या नाम इसका मिलता है? सम्राट अशोक नहीं मिलता है, देव नाम प्रियदर्शी इसका अधिकतर जो अभिलेखों में नाम मिलता है। बस 1-2 अभिलेख में इसका नाम मिला है सम्राट अशोक, नहीं तो बाकी सभी अभिलेखों में क्या इसका देव नाम प्रियदर्शी इसका अभिलेखों में नाम मिलता है। और एक और बात समझिए, इसका जो अभिलेख है अधिकतर ब्राह्मणी लिपि में होता है। ध्यान रखिएगा, 1-2 जो अभिलेख मिले वो खरोष्टी लिपि में है। ये जब हम चैप्टर इसके बारे में पढ़ाए तो उस समय सब बता देंगे कहाँ कहाँ कौन कौन सा अभिलेख किस किस लिपि में मिला हुआ है। और एक बात, लौरिया नंदनगढ़ जो अभिलेख है, लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ लेख है, अभिलेख के अंतर्गत आएगा स्तंभ लेख। स्तंभ मतलब खंभा पर लिखा हुआ जो लेख रहता है उसको स्तंभ लेख बोलते हैं। स्तंभ लेख है, उस पर मोर का चित्र बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, मोर का चित्र लौरिया नंदनगढ़ का ही एक ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर मोर का चित्र बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिलालेख। सम्राट अशोक को अध्ययन के लिए, जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख। वो अपने शिलालेख में सब कुछ अपने बारे में वर्णन करवा दिया, अपने नियम के बारे में क्या क्या सोचता था ये सब कुछ वर्णन करवा दिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपको ये बताना है कि सम्राट अशोक के जो बृहद शिलालेख थे 14 गो, उसमें सबसे पहला, दूसरा और तीसरा, पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख और तीसरा शिलालेख में किस किस चीज के बारे में वर्णन है? और एक बात, पहला दूसरा तीसरा शिलालेख में किस चीज के बारे में वर्णन है? और किस शिलालेख में ये लिखवाया है कि इसने युद्ध किया था? किससे? कलिंग से युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में इसने करवाया है? कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में करवाया है? और पहला, दूसरा और तीसरा शिलालेख में क्या किस चीज के बारे में वर्णन करवाता है? ये सब आपको बताने का, जब हम पढ़ा रहे थे उस समय सब कुछ बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, महावीर ने किस पेड़ के नीचे अपना ज्ञान प्राप्त किया था? पीपल, नीम, आम या साल? कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। और नदी का नाम था ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। आपको कमेंट में ये लिखकर बताना है कि कितने वर्ष के आयु में ये गृह त्याग किए थे। ये महावीर की बात हो रही है, कितने वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, घर कितने वर्ष की आयु में महावीर ने छोड़ दिया था। और एक बात, जो महावीर से संबंधित एक था कि हम बताए थे कि जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, क्योंकि महावीर जैन धर्म से संबंधित है, 24वें तीर्थंकर है जैन धर्म के, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए। कितने महाव्रत दिए थे? 4। कौन कौन महाव्रत दिए थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और एक और महाव्रत इन्होंने जोड़ा था। किसने जोड़ा था? महावीर ने एक और महाव्रत जोड़ा था। तो वो कौन सा महाव्रत था? उसमें क्या था? ये आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में हम बताए हैं ये कौन सा महाव्रत था। जब पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए थे। तो आपको बताना है कि 4 महाव्रत तो पार्श्वनाथ दिए थे, 5वां महाव्रत कौन सा था?
चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक या डी शिशुनाग? तो ये बिंदुसार को जाना जाता है अमित्र घात यानी शत्रु विनाशक। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक के रूप में बिंदुसार को जाना जाता है। अब बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश। किस वंश से संबंधित था बिंबिसार? हर्यक वंश। इसी के कारण मगध का सबसे अधिक उत्कर्ष हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? भारत में शक वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? मिनांडर, रुद्रदामन, नहपान या डीन में से कोई नहीं? तो ये रुद्रदामन था। आपको पता है कि भारत में शकों की 5 शाखाएं एंट्री हो गई थी, मध्य एशिया से ये सब आए थे ना। शकों की 5 शाखाएं भारत में आई थी। सबसे प्रसिद्ध राजा था रुद्रदामन। सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? रुद्रदामन था। और एक बात, ये रुद्रदामन से एगो अभिलेख संबंधित है जिसको जूनागढ़ का अभिलेख कहते हैं। जूनागढ़ का अभिलेख या गिरनार अभिलेख कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसने क्या किया था? रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था, तभी लिखवाया था। क्या जूनागढ़ का अभिलेख बोलते हैं या गिरनार अभिलेख भी उसे बोलते हैं। आपको बताना है कि ये रुद्रदामन कहाँ का शासक था। रुद्रदामन जो था वो कहाँ का शासक था, ये कमेंट में लिखकर आपको जरूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला शक्तिशाली प्रतिरोध किसने किया? आम भी देखिए, आम भी ऐसे लिखा जाता है, आम भी। ये थोड़ा सा गलती लिखा गया, आम भी ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। आम भी, पोरस, धनानंद या डी चंद्रगुप्त मौर्य? तो ये पोरस ने सबसे पहला प्रतिरोध, सबसे पहला युद्ध किसने लड़ा था? ये सिकंदर से झेलम नदी के तट पर युद्ध किसने लड़ा था? पोरस। बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ा था लेकिन हार गया था। और सबसे पहला आत्मसमर्पण किसने किया था? आम्बी ने। सिकंदर को एंट्री होते ही आम्बी आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन पोरस ने क्या हुआ? लड़ा। पोरस किसके साथ? सिकंदर के साथ। और उस समय मगध का राजा कौन था? धनानंद। ध्यान रखिएगा, उस समय मगध का राजा धनानंद था। यानी आपसे पूछा जाएगा सिकंदर के समकालीन कौन था, तो सिकंदर के समकालीन होगा तो पोरस भी होगा, आम्बी भी होगा, धनानंद भी होगा। और तीनों में से एक और आता है ये धनानंद। तो इसका आंसर क्या कर दीजिएगा? धनानंद। उस समय मगध पर धनानंद का शासन था और नंद वंश का। ये धनानंद किस वंश का था? नंद वंश का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? संस्कृत, हिंदी, पाली या डीन में से कोई नहीं? तो पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और ये पाली भाषा में उपदेश देते थे क्योंकि उस समय लोग पाली भाषा ही जानते थे। जो प्रचलित सबसे लोगों की भाषा थी, सबसे प्रचलित भाषा वो पाली भाषा थी। इसीलिए ये अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? पाली भाषा। क्योंकि इसमें जो उपदेश दिया जाता था वो लोगों की भाषा में, जैसे लोग भाषा जिस भाषा में जानते हैं उसी भाषा में उपदेश दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अगला है बौद्ध दर्शन का नियम का उल्लेख किस ग्रंथ में है? बौद्ध दर्शन नहीं, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म यहाँ पर होगा। बौद्ध धर्म का नियम का उल्लेख किस ग्रंथ में है? बौद्ध धर्म के जो संघ में नियम बनाए जाते थे कि जो बौद्ध भिक्षुक होंगे उनको कैसे रहना है, क्या करना है, ये सभी नियम का वर्णन किस में है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधाम या डीन में से कोई नहीं? तो विनय पिटक में, ध्यान रखिएगा। सभी नियमों का उल्लेख जो है वो विनय पिटक में है। और आपको कमेंट में लिखकर ये बताना है कि सूत पिटक किससे संबंधित है। और आप लोग जो आंसर लिखिए वो ये भी लिखिए किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। तो ये आप ये भी लिखिएगा हाँ कौन सा क्वेश्चन का आंसर ये लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सूत पिटक में किस चीज़ का वर्णित है, या हम ये बता देते हैं किस चीज़ के बारे में वर्णित है। सूत पिटक में मुख्य रूप से नियम वर्णित है। नियम नियम बोल रहे हैं। विनय पिटक में नियम वर्णित है। सूत पिटक में उपदेश, इनके जो उपदेश थे वर्णित है। और अंगुतर निकाय, अंगुतर जो निकाय ग्रंथ है ये सूत पिटक से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अंगुतर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है ये संबंधित है सूत पिटक से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? कालाशोक, शिशुनाग, पुष्यमित्र शुंग और डी इनमें से कोई नहीं? तो ये शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था शिशुनाग था, ध्यान रखिएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था और इसका दूसरा राजा हुआ कालाशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला क्या है, सर्व छत्रांतक की उपाधि किसने धारण की? महापद्मनंद, बी धनानंद, सी पुष्यमित्र शुंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो महापद्मनंद जो नंद वंश का संस्थापक था, इसने सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। सर्व छत्रांतक का मतलब क्या होता है? क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसका बाद राजा कौन बना? धनानंद। इसके बाद इन लोगों का काम खत्म हो गया। उसके बाद मौर्य वंश का शासनकाल आ गया, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? सॉरी क्या था? महापद्मनंद। देखिए ये पिछला वाला ही ऑप्शन डाल दिया गया, तो ये गलती है। अवंतिका, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कोई और नाम डाल देते हैं, काशी डाल देते हैं। ये होगा नहीं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, अवंतिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी है। एक उज्जैनी इसको कहा जाता है, और एक कहा जाता है उज्जैनी कहा जाता है, एक कहा जाता है अवंतिका। दो गो नाम है इसका। किसका? उज्जैन का प्राचीनतम नाम दो गो है, उज्जैनी या अवंतिका भी कहा जाता है इसे। चलिए आगे क्या बढ़ा जाए। ये 40 तक खत्म हो गया। इसके बाद और एक इसका क्लास होगा, उसके बाद सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसका कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। हम लोग तो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग तो समझ में आ गया होगा।